हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के इस नए शानदार सेशन में। और आज के शानदार सेशन में आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का जीके जीएस का पेपर कवर करेंगे, सॉल्व करेंगे सभी शिफ्टों का। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। कभी भी आरपीएफ कांस्टेबल की डेट, एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हो सकती है, तो उससे पहले हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल जो 2019 में इसका एग्जाम हुआ था उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, क्या इसका लेवल था, वो सभी हम लोग अब इस वीडियो में जानकारी कर लेंगे। और मैं आपको क्रैश कोर्स के जरिए, जो कि आज का पार्ट 6 है, क्रैश कोर्स के जरिए पिछले 10 वर्षों के रेलवे के सभी क्वेश्चंस को, सभी पेपर को मैं यहाँ पे जीके जीएस का सॉल्व कराऊंगा। या फिर आपका एनटीपीसी हो, या फिर आपका ग्रुप डी हो, या फिर आरपीएफ एसआई हो, या फिर आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो, फाइनली आपका आरआरबी टेक्नीशियन हो, तो सभी एग्जाम को हम लोग टारगेट करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल का जो 2019 में इसका एग्जाम हुआ था उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे सभी शिफ्टों में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है। तो इसका हमारा राइट आंसर था आटाकामा रेगिस्तान। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि दुनिया का जो सबसे शुष्क रेगिस्तान है वो आटाकामा रेगिस्तान है। तो याद रखना, जहन में रखना कि बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि लाल शैवाल को और किस नाम से जाना जा सकता है या कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोडोपीसी। रोडोपीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लाल शैवाल को रोडोपीसी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, जहन में रखना। चलिए इसके बाद अगला शानदार क्वेश्चन बनेगा कि एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में है। तो एटलस पर्वत याद रखना। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया था। तो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि 69वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया था। तो सी ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। अब अगली बार पूछने जाने का चांसेस है। अगला है कि गढ़जात पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो गढ़जात पहाड़ियाँ की अगर हम लोग बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उड़ीसा में क्या है, गढ़जात पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, जहन में रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। यानी कि साथ ही साथ ये झारखंड राज्य में भी स्थित हैं। हो सकता है कि आपसे उड़ीसा का ऑप्शन ना देके झारखंड भी पूछा जा सकता है कि बताओ गढ़जात पहाड़ियाँ और किस राज्य में स्थित हैं। तो झारखंड में राज्य में भी स्थित हैं, ये भी याद रखना। और ये पहाड़ियाँ जो हैं वो पूर्वी घाट क्षेत्र का हिस्सा हैं। किसका है, पूर्वी घाट क्षेत्र का हिस्सा है। और ये कितने किलोमीटर तक फैली हुई हैं ये पहाड़ियाँ, तो 382 किलोमीटर तक ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा जो जानकारी आपको याद करते हुए चलना है, दिमाग में सेट रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण डैश के ऐतिहासिक निर्णय के आधार पर किया गया था। तो किसके आधिकारिक निर्णय के आधार पर किया गया था मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस के अधिकार में, या इनके निर्णय में ये मूल संरचना सिद्धांत का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे ए फॉर एप्पल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान के मूल संरचना का सिद्धांत का निर्माण
24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के आधार पर किया गया था। ठीक है, और इस मामले में न्यायाधीश वाली पीठ ने 7 बहुमत से ये फैसला सुनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि मूल संरचना का जो सिद्धांत है केशवानंद भारती में न्यायपालिका द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये हम इस प्रकार से कह सकते हैं। तो इसलिए ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बनेगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चंस बनेगा कि फार्मोसा जल संधि किसके किसके बीच स्थित है या किसके किसके बीच है। तो राइट आंसर हो जाएगा ताइवान और चीन के बीच है। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि ताइवान और चीन के बीच, या आप कह सकते हैं कि जो फार्मोसा जल संधि है वो ताइवान और चीन को अलग करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डेविस रिकार्डो ने दिया था। किसने दिया था? डेविस रिकार्डो ने दिया था तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? यानी कि इस रिपोर्ट में 2020 के अनुसार ये बताया जा रहा है कि किस राज्य की पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक रही है। तो तमिलनाडु की रही है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे वर्तमान में बात करें कि पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता में सबसे सर्वाधिक राज्य में किसकी है? तो गुजरात की है। तो वर्तमान में गुजरात पहले स्थान पर है। तो ये भी आपको याद रखना, एक्स्ट्रा जानकारी। चलिए इसके बाद अगला है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 1948 में। यानी कि हमारा ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, जहन में रखना कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी या कब घोषित की गई थी? तो 1948 को की गई थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनेगा कि इबादत खाना कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इबादत खाना को किसने बनवाया था, तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो मुगल सम्राट अकबर ने साल 1575 में इसे बनवाया था और ये एक प्रार्थना कक्ष था, यानी कि वहाँ पर लोग जाके प्रार्थना करते थे। इबादत खाना कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में, याद रखना। अब साथ ही साथ अकबर ने दीन ए इलाही की भी शुरुआत की थी। तो ये भी एक्स्ट्रा जानकारी याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस वजह से मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ पे लिख दिया है कि अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत भी की थी और साथ ही साथ इबादत खाना का निर्माण कराया था, या कह सकते हैं कि इसने बनवाया था 1575 में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्गों ने की थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो अगस्त प्रस्ताव था वो किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा अगस्त प्रस्ताव को लाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा लिनलिथगो के द्वारा। लिनलिथगो के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अगस्त प्रस्ताव की, तो 8 अगस्त 1940 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने शिमला में अगस्त प्रस्ताव को पेश किया था। हो सकता है कि आपसे ये पूछ दिया जाए
कि अगस्त प्रस्ताव को कहाँ पर पेश किया गया था, तो शिमला में पेश किया गया था। किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। लेकिन कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था। तो ऐसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो किसी भी तरीके से आपको याद रखना है। अगला है कि संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अपने शासन के दौरान इसने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था, बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि स्वर्ण क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा शहद के उत्पादन से संबंधित है, यानी कि शहद के उत्पादन से संबंधित है ये स्वर्ण क्रांति। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगला है कि प्रसिद्ध एक पुस्तक है जिसका नाम मालविकाग्नि मित्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, कालिदास जो है राइट आंसर हो जाएगा कि मालविकाग्नि मित्र के लेखक हैं ये कालिदास। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जहन में रखना। अगला है कि बॉस जल संधि किसको अलग करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य में वातावरण का 72 परत को क्या कहा जाता है? तो आभा मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आभा मंडल कहा जाता है। तो आभा मंडल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि होर्मुज जल संधि किसे आपस में जोड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये फारस की खाड़ी और ओमान को जोड़ती है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1950 में किसकी अनुशंसा पर पहली प्राक्कलन समिति गठित हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन मथाई की अनुशंसा पर। तो जॉन मथाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि स्वतंत्र भारत में जो पहली प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था 1950 में हुआ था, और उस समय वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। तो उनकी सिफारिश पर यह प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था या गठित हुई थी। तो आप लोग याद रखना, जहन में रखना इस बात को। चलिए इसके बाद अगला है कि कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी? तो कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब अन्य जानकारी आप लोग याद रखना, हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हॉक है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कॉड पी स्वासन थे। ठीक है, और भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक तो ए के शर्मा है। चलिए इसके बाद अगला है कि मांडो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांडो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा का। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि हड़प्पा शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रावी रिवर के किनारे स्थित है हड़प्पा शहर। ठीक है,
तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, रावी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि इसका राइट आंसर हो जाएगा, पतंजलि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये महाभाष्य पुस्तक के क्या हैं, लेखक हैं। बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बेलग्रेड। तो यहाँ पे हमारा बेलग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि बेलग्रेड में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पे ए फॉर एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है या रचयिता कौन है, किसने पुस्तक लिखी है, तो राइट आंसर हो जाएगा जयदेव ने लिखी है। जयदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो जयदेव हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ पे ए फॉर एप्पल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को कब शुरू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था, तो आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 1975 में 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 64.6%, यानी कि 64.6% है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा 14 फरवरी 2019 को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा अरुंधति राय। अरुंधति राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कि दादा भाई नौरोजी ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा। चलिए अगला है कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2.4 होता है पीएच मान, याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि डची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जम्मू कश्मीर।
जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था। तो कब आया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928 को आया था। तो एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है। चलिए इसके बाद अगला है कि पहली बार भारत में रेल कब शुरू की गई थी। तो पहली बार भारत में रेल को कब शुरू किया गया था, तो 16 अप्रैल 1853 को शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने किया था। इन दोनों ने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यानी कि ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 जून को, ठीक है। 21 जून को क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कर्नाटक में क्या है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जे थॉमसन। जे थॉमसन का आप लोग नाम याद रखना, ठीक है, कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन जी ने। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। इसके बाद अगला है कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का सदस्य कब बन गया था या कब बना था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1945 में बना था भारत जो है यूएनओ का सदस्य। तो 1945 आप लोग याद रखना, ठीक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि जापान की मुद्रा क्या है। तो येन। येन जापान की मुद्रा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 2016 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। तो ये रहे जो 2019 में आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में जीके जीएस के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, तो आपके सामने मैंने ये पेश कर दिया है। उम्मीद है जो कि सेशन आपको शानदार लगा होगा। अगर सेशन शानदार लगा हो तो सेशन को साथ ही साथ लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं और पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा टारगेट है वो टारगेट ये है कि क्रैश कोर्स के जरिए मैं आपको पिछले 10 वर्षों के रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कराऊंगा
और टारगेट हमारा रेलवे का पूरा एग्ज़ाम, रेलवे का जितने भी एग्ज़ाम होंगे, या फिर आपका एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या फिर आरआरबी टेक्नीशियन हो, आरपीएफ एसआई हो या आरपीएफ कांस्टेबल हो, तो सभी रेलवे एग्ज़ाम को क्रैश कोर्स के जरिए मैं आपको कवर कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।